वांग, अच्छा। आज के सेमीफाइनल मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं कि तुलनात्मक तौर पर अब इंग्लैंड और भारत की टीम को देखें और भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आज मैदान में उतरेंगी। सर बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मैच है। हम सब जानते हैं कि तीसरा लगातार वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल इंग्लैंड और इंडिया खेलने वाले हैं। पर्सनली मैं चाहता था कि हमारी इंडियन टीम इस टारगेट को चेस करने जाए, क्योंकि इंग्लैंड जब चेस करने जाती है तो उनके जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, जॉस बटलर, जब वो ओपनिंग पे उतरते हैं तो एज अ सीनियर और एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी वो एक अलग माइंडसेट के साथ उतरेंगे। और जब टारगेट उनको मालूम होता है तो इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी एक बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से खेलते हैं। हमने देखा था हैरी ब्रुक ने कैसे अकेले अपने दम पे पाकिस्तान के खिलाफ टारगेट को चेस कर दिया था जब उन्होंने 100 रन बनाए थे। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता था, मेरी पर्सनल विश ये थी, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ये बात कह दी है कि वो तो पहले जी। बैटिंग ही करना चाहते थे। मगर अब देखते हैं जो होगा। बहुत अच्छा मैच होने वाला है, इस बात की गारंटी पूरी है। लेकिन शिवांग, अगर हम देखें कि बॉलिंग लाइन जो इंग्लैंड की है वो किस तरह से खरी उतर रही है या फिर भारतीय बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आ रही है, तो कितनी बड़ी चुनौती दे सकते हैं इंग्लैंड के बॉलर्स। सर बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि पिछली बार से जब जोफ्रा आर्चर को हमने इंडिया में सीरीज खेलते हुए देखा था, और इस वर्ल्ड कप में जोफ्रा आर्चर जो बॉलिंग कर रहे हैं वो एक्चुअली अपनी बेस्ट फॉर्म में है इस वक्त। और शुरुआत में उन्होंने पहले भी संजू सैमसन को कुछ प्रॉब्लम्स दी थी जब इंग्लैंड इंडिया में सीरीज खेलने आई थी। और इस बार फिर से मेरे को ऐसा लगता है कि जोफ्रा आर्चर और संजू सैमसन का जो शुरुआत में कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा वो बहुत बढ़िया होने वाला है। सैम करन के बारे में हम सब जानते हैं कि सैम करन अभी पिछले कुछ वक्त से T20 क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा अपना गेम इंप्रूव कर चुके हैं। दुबई में लीग बतौर कप्तान वो जिताकर आए थे। अभी इंग्लैंड के लिए भी वो इस वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। विल जैक्स इंग्लैंड के लिए 4 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत चुके हैं। जी। हैरी ब्रुक ने एक सेंचुरी बना दी है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए भी हमारी भारतीय टीम की तरह अलग अलग गेम में अलग अलग खिलाड़ी परफॉर्म करके अपनी टीम को मैच जिता रहे हैं। अब देखना लेकिन आज ये जी, होगा कि कौन सी टीम की एक ऑलराउंड टीम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिवांग। लेकिन जो बड़ी बात देखिए, जब हमारे बल्लेबाज अगर मैदान पर उतर रहे हैं और आज हमारे अपने बल्लेबाजों की अगर हम बात कर लें तो जाहिर सी बात है, हर पूरा देश चाह रहा है कि उनके बल्ले से रन निकले। किस तरीके से देख रहे हैं आप। बिल्कुल, अब अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो इस चुनौती को हमें हेड ऑन लेके आगे बढ़ना चाहिए। और इसका स्वागत करके हमें इंग्लैंड को बताना चाहिए कि कैसे न्यूजीलैंड को हमने देखा कि उन्होंने अभी कल अनबीटन साउथ अफ्रीका को वन साइडेड मैच हरा दिया। तो अगर हमें इस वर्ल्ड कप में वो चीज दिखानी है कि कैसे एज अ होस्ट नेशन हम एक्चुअली इस वक्त दुनिया की नंबर 1 T20 टीम है, दुनिया की सबसे अच्छी टीम है, तो हमें यहाँ पर आज 220 230 रन बना के इंग्लैंड को कॉन्टेस्ट से पहली इनिंग के बाद बाहर ही कर देना चाहिए। अगर हमारे जो बैटर्स टू लुक फॉरवर्ड होने चाहिए, वो काम शुरुआत में संजू सैमसन अभिषेक शर्मा के कंधों पे ही आने वाला है, क्योंकि संजू सैमसन को पिछले मैच की फॉर्म इस गेम में अपने साथ लेकर आनी चाहिए। अभिषेक शर्मा को वानखेड़े की बैटिंग पिच, वानखेड़े का थोड़ा जो बाउंड्री साइज छोटा रहता है, उसका फायदा उठाते हुए अब दिखाना चाहिए कि क्यों अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर 1 T20 बैट्समैन है, क्यों अभिषेक शर्मा को हमारी मैनेजमेंट ने पूरे वर्ल्ड कप कुछ खराब परफॉर्मेंसेस के बावजूद बैक अभी तक किया है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों को ये जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेके इंग्लैंड को पावर प्ले में ही 70 80 90 रन बना के कॉन्टेस्ट से बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल शिवांग, आप कह रहे हैं कि अगर हम बल्लेबाजी कर रहे हैं तो हमारे बल्लेबाजों को बेहतरीन खेल दिखाते हुए एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो रहता है ना, किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी की और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाए, तो हमारा अगर पहला रन डाउन देखें हम शुरुआत से लगा करके, तो एक मजबूत बल्लेबाज हमारे पास है। लेकिन वानखेड़े का स्टेडियम कितना मुफीद है हमारे लिए। वानखेड़े आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे एडवांटेज में काम आने वाला है, क्योंकि दो बातें हैं। पहली बात, इंग्लैंड वानखेड़े में जो 2 मैचेस खेली है इस वर्ल्ड कप में, वहां वो जी। एक मैच नेपाल से सिर्फ 4 रन से जीत गई थी, एक मैच वो वेस्ट इंडीज से 30 रन से हार भी गई थी। और इंग्लैंड ने जो अपनी इस वर्ल्ड कप की पीक परफॉर्मेंसेस करी हैं वो सब श्रीलंका में करी हैं, इंडिया में नहीं करी। तो कहीं हम्म। ना कहीं वो एडवांटेज इंडिया जानती है और उसका पूरा इस्तेमाल करेगी साइकोलॉजिकली। दूसरा, हम जानते हैं वानखेड़े में जो क्रिकेट फैंस का जो क्राउड और जो सपोर्ट हमारी इंडियन टीम को मिलता है वो पूरे हिंदुस्तान से कहीं भी अनमैच्ड है। वानखेड़े में जो इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर होता है वो हमेशा हमारी भारतीय टीम के लिए काम आया है। 2011 में वर्ल्ड कप फाइनल हम वहां जीते थे, और अब जब हम एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वहां खेलने उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरा क्राउड हमारी भारतीय टीम के पीछे होने वाला है। कप्तान का होम ग्राउंड है। हार्दिक पांड्या के लिए मुंबई
इंडियंस का वो होम ग्राउंड है। जसप्रीत बुमराह के लिए भी वही है। ईशान किशन ने अपनी क्रिकेट इतनी मुंबई में खेली है, मुंबई इंडियंस के लिए, तो कहीं ना कहीं इन सभी खिलाड़ियों, तिलक वर्मा भी वही है, तो कहीं ना कहीं इन सभी खिलाड़ियों को वो साइकोलॉजिकली बहुत हेल्प करने वाला है आज। तो देखिए शिवांग, आप बात बहुत अच्छी कह रहे हैं और उम्मीद है कि देश जिस तरीके से आज उम्मीद करके चल रहा है कि हमारे बल्लेबाज जो है वो शुरुआती दौर जो है उसी में एक इतना मनोवैज्ञानिक तौर पर एक दबाव इंग्लैंड की टीम के सामने बना पाने में कामयाब होंगे, बड़ा स्कोर हम देख पाएंगे और ये मैच जो है वो काफी रोमांचक होने वाला है। शिवांग, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोधपुर सूर्य नगरी जहां पर काफी सारे क्रिकेट के फैंस हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो चंद्रशेखर हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कोटा से हिमांशु भी हमारे साथ हैं। मैं एक एक करके आप दोनों को के पास भी आऊंगा, लेकिन कोटा पहले चलता हूं जहां पर हिमांशु, कोटा एजुकेशन हब है और क्रिकेट के तौर पर हम देखें तो आज कैसा उत्साह है यहां पर सेमीफाइनल को लेकर के? देखिए, T20 और फिर सेमीफाइनल जैसा महामुकाबला, डेफिनेटली टक्कर बड़ी होने वाली है और हर किसी की निगाहें हर मैच के हर पल पर रहने वाली है। फिलहाल तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट प्रेमी हमारे साथ में है। कैसा ये महामुकाबला सेमीफाइनल का रहने वाला है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, कोच भी हैं। देखिए, भारत और इंग्लैंड का मैच जो आज सेमीफाइनल मैच होने वाला है, इस मैच के अंदर आज इंग्लैंड ने टॉस जीता है और इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है। वो इसीलिए कर रही है क्योंकि उसने अभी तक, आप देखेंगे, पिछले 2-3 मैच में अंडर प्रेशर रहकर ही वो मैच जीती है। पाकिस्तान के अगेंस्ट वो चेस करके जीती है, अभी रिसेंटली श्रीलंका को भी उन्होंने वैसे ही हराया है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी वो वैसे ही जीते थे और इसी वजह से उनका प्रेडिक्शन होगा कि अभी इंडिया ने भी चेस करके मैच जीता है। तो इंडिया की बैटिंग लाइन को देखते हुए उन्होंने पूरा उस तरह का प्लान किया है कि हम पहले इंडिया को कम से कम 150-160 पर रिस्ट्रिक्ट करें और एक कम टारगेट पर हम चेस करें। लेकिन मैं चाहूंगा कि इंडिया आज कम से कम 200 के प्लस रन बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर कर दे। 200 के ऊपर बनाने के बाद मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड चेस कर पाएगी, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग में इतनी डेप्थ नहीं है। उनका बटलर है, वो कभी तक कहीं परफॉर्म नहीं कर सका। टीम सॉल्ट है, उनका नहीं कर सकता है। अभी हैरी ब्रूक उनका मेन बैट्समैन, उसके ऊपर ही कर रहे हैं। वो सैम करन है, 2 बैट्समैन उनके अभी कंसिस्टेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेड है। तो मुझे नहीं लगता कि चेस करने में अगर इंडिया ने 200 प्लस कर दिया स्कोर तो मुकाबला बिल्कुल भारत के फेवर में जाएगा। आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भारत के जो बैट्समैन है बदल बदल के चल रहे हैं सभी। आज अभिषेक शर्मा का बहुत अच्छा दिन है। अभिषेक शर्मा वानखेड़े बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अभिषेक शर्मा चलेगा और 200 प्लस रन बनाएगी इंडिया 100%। और जीतेगी। टीम इंडिया की जीत के लिए कितना आसान? भाई, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, पर मैं चाहूंगा कि टीम इंडिया ही जीते। सर, टीम इंडिया ही जीतेगी 100% जीतेगी। तो हर कोई चाहता है हिमांशु की टीम जीत के इंडिया ही फैक्टर्स का इसमें कुछ जीतेगी चुनौती यहाँ पर। और बिल्कुल देखिए मुकाबला बड़ा रोमांचक होने वाला है क्योंकि उम्मीदें इतनी सारी है टीम इंडिया के साथ में। और जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए हमारे बैट्समैन उतर रहे हैं तो 200 प्लस अगर लेकर के जाएंगे तो बड़ा रोमांचक मुकाबला होगा। चंद्रशेखर, जोधपुर के लोगों की राय क्या है और कैसा उत्साह है जोधपुर में, जरा दिखाइए। बिल्कुल, अगर बात करेंगे तो क्रिकेट को लेकर जो है हमेशा जो है जोधपुर का जो उत्साह हाई पर रहता है। आज सबसे बड़ी बात जो करो और मरो की स्थिति जो है इंडिया के लिए है, इंग्लैंड के साथ जो मैच है। आप क्या सोचते हैं, पहले बैटिंग करनी है, कौन नया पार लगाएगा? नया पार अभिषेक और सूर्य पे सारी उम्मीदें हैं और जो कि मुझे लगता है कि 200 का स्कोर पार कराएंगे। पिछली बार भी जो इंग्लैंड के साथ मैच था, जो मेरी मेमोरी में है, युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। इस बार सूर्य को ये करना है। अच्छा, यहाँ वानखेड़ा स्टेडियम में अगर बात करें तो जिस तरह से अगर अभिषेक जो है यहाँ का अच्छा खिलाड़ी माना जाता है, यहाँ पे बहुत अच्छे उसके रही है। वैसे इंडिया जो इस फॉर्मेट में है वो टॉप पे चल रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि टॉस इंग्लैंड जीता है पर मैच इंडिया जीतेगी और फाइनल्स में हम ही पहुंचेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सा बॉलर है जो इंग्लैंड के लिए जो है कहीं ना कहीं मुसीबत पैदा करेंगे ढंग से? बुमराह और स्पिनर में बुमराह के अलावा अगर बात करें तो आपको कौन लगता है? अर्शदीप जी। वो मेरे को लगता है कि वो इंडिया को एक बढ़िया विकेट्स देके सामने वाली की इंग्लैंड है उनकी इनिंग्स को वीक कर सकती है। आप क्या मानते हैं कितना जो आज स्कोर होना चाहिए आपके हिसाब से इंडिया का? ऑलमोस्ट 200 पार तो होना चाहिए फाइनल को देख के और हमारे अच्छे ओपनर्स को देख के। हो जाएगा, अच्छे से खेलते हैं, हो जाएगा। सबके लिए यही विश है 200 पार हो। मुझे हार्दिक पांड्या जी पे भरोसा है। आई होप वो ज्यादा स्कोर करेंगे तथा विकेट ज्यादा लेंगे ताकि इंडिया को जिता सके।
बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि सभी का ये मानना है कि जो पहले बैटिंग है उसमें कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 200 से ज्यादा स्कोर की जो है कामना सारे लोग करते नजर आ रहे हैं, और सब लोगों को जो सबसे ज्यादा अगर कहें तो आशाएं हैं हार्दिक पांड्या पर है, और इसके अलावा जो अभिषेक शर्मा की बात करें और जी तमाम जो खिलाड़ी, सबसे बड़ी बात ये कहना है कि जो अभी जो फॉर्मेट है टीम इंडिया का वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फॉर्मेट ये मान के चल रहे हैं। जी बिल्कुल। और शिवांग, आपका क्या मानना है, क्योंकि सब तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि टीम इंडिया आज 200 पार अगर लेकर के जाती है तो मैच जो है वो हमारे हाथ में रह सकता, मुट्ठी में रहेगा, शुरुआत से ही हम दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे शिवांग। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या हम जो इतना हल्के में ले सकते हैं इंग्लैंड के बैट्समैन को शिवांग? चाहते हैं कि 200 से ऊपर रन बन जाए, क्योंकि सेमीफाइनल के बड़े मुकाम पे आप यही सोचेंगे कि दूसरी टीम को साइकोलॉजिकली डिफीट करने के लिए 200-220 रन बनाने जरूरी हैं, और कहीं ना कहीं इस वक्त 220 रन आज के क्रिकेट के हिसाब से ही एक विनिंग टोटल माना जाता है, और हम सब जानते हैं कि इंडिया ये कर सकती है। इसलिए हम इस टीम के पीछे अभी तक लगे हुए हैं कि वो 220 रन इस सेमीफाइनल में बनाए, और ताकि दूसरी इनिंग में हमारी धड़कनें इतनी तेज ना हो कि कहीं हमें कोई चमत्कार की जरूरत पड़े, तो वो चमत्कार की जरूरत ना पड़े। खिलाड़ी कह रहे थे कोटा से कि जो इंग्लैंड की टीम है उसको दबाव में खेलने में अभी पिछले मैचेस हमने देखे एक महारत सी हासिल है, और दबाव में वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर मगर हरा भी तो हम सिर्फ तभी सकते हैं ना जब वो, और शायद यही वजह है कि उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया कि पहले देखें कि टीम इंडिया का स्कोर क्या होता है और फिर उसके हिसाब से वो अपनी रणनीति बना करके उतर रहे हैं। दबाव में खेलने का मुझे लगता है कि सबको ही मजा आता है। हमारी टीम में कोच गौतम गंभीर ने अभी पिछले मैच में टीम को एक पेप टॉक दी थी। जी शिवांग, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें, शानदार बातें बताने के लिए। टीम इंडिया को लेकर के आज पूरा देश जो है वो टीम इंडिया के साथ है, और देखिए हम तो सब लोग ये कामना कर रहे हैं, भारत में हर कोई कामना कर रहा है हमारी टीम जीते और ऐसे जीते कि इंग्लैंड को धोकर के जीत हासिल करे। लेकिन